तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों BSPHCL का यह जो है दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले एक क्लास बना दिया गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी सपोर्ट दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के ही विशेष प्रयास और रुझानों को देखते हुए जो है यह इस क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हालाँकि जो है ट्रेड 50 नंबर का ट्रेड पूछता है, बाकी सब चीज़ आप जानते होंगे अपने हिसाब से कि मैथ कितना पूछता है, रीजनिंग कितना पूछता है, कंप्यूटर कितना पूछता है। तो इसमें जो मेन और हॉट टॉपिक जो है वो ट्रेड बनने वाला है। और ट्रेड एक बार में एक दिन में समझने वालों में चैप्टर में से नहीं है, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। और हम कुछ रिवीजन भी कराते जाएंगे कि हर चैप्टर का जो आगे आगे होते जाता है और पीछे पीछे रिवीजन भी कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप सभी लोग जो होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क जो ग्रुप के माध्यम से दिया जाता है, और वह ग्रुप जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ग्रुप में जुड़ जाइए और उसका होमवर्क पहले देख लीजिएगा, उसको खुद से पढ़िएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो जो कि होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से आज यूज कराने वाले हैं। और उसमें जो कि आपको यही बताते चले कि यह जो रुक्मिणी प्रकाशन का इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, और इसमें जो होमवर्क दिया गया था 2 ही पेज दिया गया था। पहले जो कल कराया गया था उसका एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, और बाकी कल जो इसके बाद जो कि आज होमवर्क में दिया गया था उसको भी कराया जाएगा। और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर का जो होमवर्क दिया था वो कंप्यूटर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर एक ऐसा है जो कि खुद से पढ़ के समझ में आने वालों में से नहीं है। जब तक किसी औरों का सहारा नहीं लीजिएगा तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो सहारा बनने का काम जो ये आपके सामने एफएमएससी कर रहा है अभी। तो बता दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन होगा जो कल भी कराए हुए थे कि विद्युत जो है एक प्रकार का किसका रूप हो जाएगा? ऊर्जा का एक प्रकार का रूप हो जाएगा। ठीक है ना। बता दीजिएगा कि रूम हीटर जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है? ये आपको बॉल होता है, एक जो होता है रूम हीटर, और एक रॉड प्रकार का जो है हीटर होता है। तो रॉड हीटर की संख्या में रॉडों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 जो है हीटर की संख्या होती है रॉड हीटर में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इसमें जो है ना उसमें तंतु जो बना रहता है वह किसका बना रहता है? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का उसमें तंतु बना रहता है। उसमें किसकी तार लपेटी रहती है? नाइक्रोम की तार जो वो लपेटी रहती है। और इस तंतु की वाटेज क्षमता कितनी होती है? 1000 वाट जो है इसकी क्षमता होती है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें एक पलक भी लगा रहता है। इसमें कितने पिन होते हैं? 3 गो पिन होते हैं। पलक में कितने पिन होते हैं? 3 गो पिन होते हैं। एगो प्लस रहता है, एगो माइनस, और एगो अर्थिंग रहता है। ठीक ना। और एक पलक जो रहता है जो एक मेन लाइन में घुसता है, और एगो पलक जो है जो कि विद्युत हीटर से जो है वो निकलता है। ठीक है ना। तो एक विद्युत हीटर के अंदर चला जाता है और एक जो है मेन लाइन से जो है वो लगा रहता है। आगे बता दीजिएगा। और इसी पलक को जो है ना कौन सा पलक कहते हैं? 3 पिन पलक। 3 पलक या 3 पिन पलक जो है इसी को पलक टॉप भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉयल प्रकार का जो रूम हीटर होता है उसका आकार किस तरह का होता है? उसका पीछे वाला परावर्तक सतह कटोरे का आकार का होता है, लेकिन उसका जो हीटर रहता है जिस प्रकार उसमें रॉड के आकार का रहता है, यह जो है लट्टू के आकार का रहता है। कल बताए भी थे कि रूम हीटर जो रॉड वाला रहता है उसका रूम का हीटर का जो तंतु रहता है वह रॉड के आकार का रहता है, और बॉयल प्रकार के हीटर में उसका हीटर किस तरह का रहता है? लट्टू के आकार का रहता है। और दोनों में जो है ना सुरक्षा करने के लिए क्या दिया जाता है? जाली या ग्रिल जो है वो उसमें लगाया रहता है। और इस तंतु का ही वाटेज कितना रहता है? 1000 वाटेज ही जो रहता है। उसके बाद विद्युत स्टोव की चर्चा किए थे कल। तो विद्युत स्टोव का जो ऊपरी वाला भाग रहता है वो उसका आकार कैसा रहता है? वो वृत्ताकार रहता है। बताए भी थे कल कैसा रहता है? वृत्ताकार रहता है। और उसके नीचे जो रहता है वो आयताकार रहता है, ताकि वो जमीन को जो है समतल रूप से वो एकत्रित करे और उसको पकड़ सकते हैं। उसमें 4 गो पौवा भी लगा रहता है। समझ रहे सुधीर जी ना? 4 गो पौवा भी होता है। और उसके ऊपर का आकार जो है कैसा रहता है? वृत्ताकार रहता है, ताकि उस पर जो कोई भी सामान रख के जो हम खाना जो है वो बना सकते हैं। यानी विद्युत रूम हीटर अलग हो जाएगा और विद्युत हीटर जो है वो विद्युत स्टोव जो है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद हम बताए थे आपको कि इसमें भी ग्रिल लगा रहता है, ताकि ग्रिल के ऊपर नट बोल्ट भी रहता है, उसको खोल के साफ जो है उसको गंदा होने पर उसको साफ कर सकते हैं। और इसमें भी ग्रिल लगाया जाता है। और ग्रिल किसके लगाया जाता है सुधीर जी? सुरक्षा के लिए। आदमी की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? ग्रिल लगा दिया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल बताए थे कि इसके जो स्विच होता है उसका एम्पियर कितना से कितना रहता है? 5 या 10 एम्पियर। इसके लिए स्विच जो रहता है वो 5 से 10 एम्पियर रहता है। और इसके लिए सप्लाई जो होता है कितना वोल्ट जाता है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट इसके लिए सप्लाई रहता है। और स्विच कितना रहता है? 5 से लेके 10 एम्पियर का स्विच लगा रहता है इसके अंदर, जिससे विद्युत स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है। और इसमें भी जो है ना केबल जो रहता है वो कितने प्लग का होता है? 3 प्लग का। जहाँ जहाँ केबल की बात कीजिएगा इसमें तो 3 प्लग, और जब 3 प्लग की बात होगी उसमें कितने? एगो प्लस, एगो माइनस, एगो अर्थिंग रहेगा। ठीक है ना। उसमें भी 2 हब रहता है। एक कंप्यूटर बोल रहे हैं, एक जो है जहाँ जो जनित्र है उसमें घुसता है, और एगो जो मेन लाइन के लिए अब बाहर निकाला जाता है।
आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि घरेलू वाट, उसके बाद आयरन यानी विद्युत प्रेस की बात किए थे, तो घरेलू वाट के लिए सामान्यतः जो है आयरन जो रहता है वो कितने वाट की क्षमता का रहता है? हाँ, 350 से लेकर 750 वाट तक क्या रहता है? विद्युत प्रेस रहता है, ठीक ना। और इसका वजन कितना किलो तक रहता है? 1 से लेकर 1.5 किलो तक क्या रहता है? विद्युत प्रेस का वजन रहता है। इसमें लोहा का उपयोग कम से कम किया जाता है ताकि इसका वजन क्या हो? कम हो। और वैसे भी लोहा महंगा होता है और प्लास्टिक क्या होता है? सस्ता होता है। लोहा विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए जो है इसमें प्लास्टिक ज़्यादा और लोहे की मात्रा कम उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है ना जो चिकनी चमकदार पट्टी जो रहती है वो किस आकार की रहती है? त्रिभुजाकार की। बताए हुए थे प्रिंस बाबू किस तरह की रहती है? त्रिभुजाकार की रहती है। सामान्यतः त्रिभुजाकार की ही मिलती है और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अभ्रक का उपयोग किया जाता है ताकि वो चमकते रहता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन अब तो जो कि कल यहाँ तक हम बता दिए थे और इसके बाद जो है जो कि आज स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आज दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, गीजर। और गीजर जो कि आप ठंडे को महीनों में अगर रूम में नहाने जाते हैं तो गीजर का उपयोग किया जाता है, जो कि पानी को क्या करता है? गर्म करता है। तो गीजर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंस्टेंट गीजर, एक होता है स्टोरेज गीजर। एगो इंस्टेंट गीजर, एक क्या होता है? स्टोरेज गीजर होता है। तो हमको ये बता दीजिएगा कि ये माइल्ड स्टील शीट से बना हुआ जो गीजर होता है उसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। उसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार आकृति रहती है। और इसके ऊपर जो है ना किस तरह का पेंट किया जाता है? इनेमल पेंट, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। इनेमल पेंट किया जाता है जो किस तरह का होता है? सफ़ेद कलर का होता है, जो कि तांबे की शीट से बना होता है। और इसके भीतरी और बाहरी सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टीन की। इसके भीतरी जो है वो टीन की सतह परत जो है वो चढ़ाई रहती है। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसकी निकास पाइप की आकृति किस तरह की रहती है? यू आकार की। इसके आधार पर जो निकास पाइप की आकृति होती है, जो कि एक जल प्रवेश से जुड़ा होता है, और जो निकास पाइप मतलब एक जो यू आकार की पाइप बनी रहती है, एक जो कि डायरेक्ट जल जिसमें जाता है, जो कि ठंडा जल रहता है, एक साइड से ठंडा जल जाता है और उसको जो है गर्म करके जो भेजता है वो गर्म जल जो एक साइड से निकलता है। इसकी आकृति जो पाइप की आकृति किस तरह की रहती है? यू आकार की। एक साइड जो इसका एक सिरा रहता है वो ठंडे जल के लिए रहता है, और जो उसको ठंडा मैंने गर्म करके जो भेजता है वो दूसरे सिरे पर लगा रहता है। इसलिए उसकी आकृति किस तरह होती है साहब? यू आकार की। यू ABCD पर है ना, उसमें यू आता है, यू आकार की रहती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसको थर्मो सेट करने के लिए इसका डिग्री सेल्सियस कितना से लेके कितना के बीच सेट किया जाता है? 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 88 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो सेट कर दिया जाता है। यानी इसमें जो है 32 डिग्री से लेके 88 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं? सेट जो है वो कर दिया जाता है। और इसमें जल संग्रहण करने की क्षमता कितने से कितने लीटर की होती है? इसकी क्षमता 25 लीटर से लेकर 400 लीटर तक जो है इसमें क्षमता जो है गीजर के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसमें जो है ना कितने वाट का उसमें तंतु का उपयोग किया जाता है? 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक जो है क्षमता इसका उपयोग किया। देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका कलर किस तरह का रहता है? इनेमल पेंट सफ़ेद कलर का रहता है। इसमें परत जो है चढ़ाई जाती है वो किसकी परत चढ़ाई जाती है? टीन की परत चढ़ाई जाती है। और इसमें जो तंतु जो लगा रहता है, निकास पाइप और इनलेट और आउटलेट जो पाइप होता है, जो कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट भी है। इनलेट और आउटलेट, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो वही वाला इनलेट और आउटलेट जो रहता है उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? यू आकार की आकृति हो जाएगी। और इसमें 5 जो कि गर्म करने के लिए जो डिग्री सेल्सियस का पैमाना दिया रहता है वो कितना से कितना तक के बीच रहता है? 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है ना। और इसमें बात कीजिएगा तो लीटर जो जल की क्षमता, जो कि क्षमता रहती है स्टॉक करने की, वो कितने से कितने लीटर के बीच होती है? 25 लीटर से लेकर 400 लीटर के बीच का इसमें जल जो है वो स्टॉक जो है कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें किलोवाट की बात कीजिएगा तो उसमें तंतु का जो क्षमता होती है वो कितने किलोवाट से लेकर कितने किलोवाट के बीच होती है? 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट के बीच जो है वो रहती है। और इसको अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो देखिए, एक हो गया ये वाला गीजर जो हो गया इंस्टेंट गीजर हो गया, और एक गीजर जो कि स्टोरेज गीजर होता है उसमें हम आते हैं। अब स्टोरेज गीजर जो है ना यह 2 दीवारों से बना होता है। यानी स्टोरेज गीजर जो है वो कितने दीवारों से मिलकर बना होता है? 2 दीवारों से मिलकर बना होता है। इसका बाहरी भाग जो है वह नर्म इस्पात का होता है और आंतरिक दीवार जो है वह भारी गेज तांबे से बना होता है। यानी स्टोरेज गीजर जो है वो कितने दीवारों से बनता है? 2 दीवारों से। इसका बाहरी भाग जो है वो इस्पात की शीट से बना रहता है और अंदर वाला भाग जो होता है वो तांबा का बना रहता है। यानी बाहर वाला जो रहता है इस्पात का रहता है और अंदर वाला रहता है वो
ये अंदर का मामला है, ये तांबा का बना रहता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ताप के कारण दोनों हानियों को कम करने के लिए दोनों टैंकों के बीच क्या भरा रहता है, इसमें जो है ना ग्लास वूल भरा जाता है, यानी इसको दोनों टैंकों के बीच में जो है ग्लास वूल जो है वो भरा जाता है, और इसके कारण जो है गीजर का गर्म पानी जो जल्दी ठंडा जो है वो नहीं होता है। यानी किसके कारण आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गीजर का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो ग्लास वूल के कारण जो है, क्योंकि उसमें जो दोनों दीवारों के बीच जो है ग्लास वूल भरा जाता है, और इसी ग्लास वूल के कारण जो है गीजर का पानी जल्दी जो है वो ठंडा जो है वो नहीं होता है, क्योंकि यह क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गीजर के अंदर जो है ऊष्मीय तंतु को प्रायः किस स्थिति में रखा जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर यानी खड़े होने की स्थिति में जो है रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है रमेश बाबू कि गीजर के अंदर जो है वो तंतु को किस आकृति में किस तरह रखते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में जो है वो खड़ा होने की स्थिति में जो रखा जाता है। और गीजर में जल स्तर जो है उसकी छत से कितना सेंटीमीटर नीचे रहना चाहिए, तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर जो है वो नीचे रहना चाहिए। गीजर का जो पानी का जो लेवल है उससे 10 से 12 सेंटीमीटर जो है, टंकी से 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी पानी गर्म करके वो अच्छे से देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है अब आता है, ये गीजर की बात खत्म हो गई, एक बार रिव्यू ले लेते हैं गीजर को फिर से। देखिए गीजर है अपने पास तो नहीं, लेकिन हम बता देते हैं फिर से। गीजर जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक इनसेट गीजर, एगो आउटसेट नहीं स्टोरेज गीजर हो जाएगा, ठीक है ना। इनसेट गीजर और इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंस्टेंट गीजर जो हो जाएगा, इसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार, तंतु की आकृति यू रहती है, और उसकी आकृति मतलब गीजर की आकृति कैसी रहती है, बेलनाकार आकृति। और बेलन तो देखते हो जाएगा, रोज रोटी बनाते हैं लोग, उसकी आकृति होती है। और उसके ऊपर किस तरह का पेंट किया जाता है, इनेमल का पेंट रहता है, वो सफ़ेद कलर का रहता है। उसमें तंतु जो रहता है उसकी आकृति कैसी होती है, यू आकार की आकृति रहती है। और इसमें जो है ना पानी ग्रहण करने की क्षमता कितना रहता है लीटर में, 25 लीटर से लेकर 400 लीटर। और इसमें जो है ठंडाने और गर्माने की क्षमता डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है, 32 डिग्री से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। रमेश बाबू कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि इसमें किलोवाट, इसमें जो किलोवाट की क्षमता कितने से कितने बीच रहती है, 1 kW से लेकर 3 kW के बीच होती है। अब आते हैं स्टोरेज गीजर में। तो स्टोरेज गीजर की दीवार कितनी तरह से बनी होती है, 2, अंदर वाला और बाहर वाला। तो अंदर वाला जो बना रहता है वो अंदर का वाला किससे रहता है, वो रमेश बाबू किससे रहता है, तांबा से। अंदर वाला तांबा से रहता है और बाहर वाला इस्पात से रहता है, ठीक है ना। और उस दोनों दीवारों के बीच क्या भरा रहता है, ग्लास वूल। ग्लास वूल जो है इसके बीच भराता है। और यह किस लिए भराता है, ताकि पानी जो है वो ठंडा जल्दी पानी जो है वो नहीं हो, ठीक है ना। और इसमें जो है जो कि पानी रखा जाता है वो उसके ऊपरी स्तर से कितना सेंटीमीटर नीचे रहना चाहिए, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछेगा छोड़िएगा, नहीं पूछेगा मार के फुला देगा उसको, ठीक है ना, जो क्वेश्चन छोड़ देगा उसको। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आता है हॉट केस। हॉट केस देखिएगा, जब लोग खाना बनाते हैं और तुरंत उसको गर्म ही रहना चाहिए, इसलिए उसको हॉट पॉट बोले या हॉट केस बोल सकते हैं, उसमें जो रख दिया जाता है। और यह एक इसकी आकृति मुख्य तरह एक छोटी मोटी अलमारी की तरह होती है, ठीक है ना, सही बात है। इसकी आकृति कैसी होती है, अलमारी की तरह होती है, ठीक है ना। और इस अलमारी के अंदर एक बॉक्स बना रहता है जिसको जो है हॉट केस कहा जाता है। हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका दरवाज़ा जो है ये किसकी पट्टी की सहायता से वायुरुद्ध बनाया जाता है, तो रबर की पट्टी। देखते हो जाएगा कि जहाँ जहाँ हवा, वैसे भी रबर ग्लास का भी उपयोग किया जाता है। ये गाड़ियों के शीशों में अगर रबर चढ़ा दिया जाता है ताकि उसके अंदर हवा जो है वो नहीं आ सके, ठीक है ना। देखते हो जाएगा किसी भी ग्लास जो होता है वो जैसे ग्लास होता है, और ग्लास के कवरिंग करने के लिए जो रबर का उपयोग किया जाता है ताकि उसके अंदर जो हवा बाहर ना जा सके और बाहर का हवा अंदर जो है वो न आ सके, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, रबर का उपयोग जो है वो किया जाता है। गाड़ी के विंडो ग्लास में भी देखिएगा, उसके ऊपर विंडो ग्लास लगा रहता है और उसके चारों तरफ से क्या रहता है, रबर रहता है, ताकि हवा जो है अंदर बाहर जो है वो न हो सके। देखते हुए कि एसी वाला जो जितना भी गाड़ी रहता है उसमें रबर का परत मोटा रहता है और चौड़ा भी रहता है, ताकि जो है वो एसी जब चले तो बाहर का गर्म हवा जो है वो अंदर न आए। जब भी एसी चलेगा तो बोनट छू के देखिए कितना गर्म हो जाता है। सो अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉक्स की तली के अंदर जालीदार आधार रहता है, और यह एक प्रकार का, इसमें भी उसमें तंतु लगा रहता है, और तंतु जो है श्रेणी क्रम में लगा रहता है, और यह थर्मोसेट लगा दिया जाता है। यानी जो है इसके अंदर जो तंतु लगा रहता है वह किस क्रम में लगा रहता है, श्रेणी क्रम। यानी जो एक बात अभी याद रखिए इसमें कि जो हॉट गैस होता है यानी गर्म खाना रखने वाला मशीन जो होता है उसमें जो तंतु लगा रहता है वो किस क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में। और इसकी जो क्षमता होती है मतलब वाटेज की क्षमता, ये 750 वाट से लेके 1000 वाट तक रहती है। यानी श्रेणी क्रम में रहता है और उसकी क्षमता कितनी रहती है, 750 से लेके 1000 वाट तक रहती है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आता है इसकी कार्यप्रणाली की बात कीजिएगा तो यह एक दरवाजे के आकार का होता है, पहले ही बोल दिए हैं। इसके अंदर एक गेट रहता है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये हीटर कंट्रोल के अनुसार इसमें जो है ना आपको जो है रेगुलेटर दिया जाता है कि इतना तक रख सकते हैं। जैसे फ्रिज देखते हो जाएगा, फ्रिज इसमें भी रेगुलेटर दिया रहता है कि इतना से कम रख सकते हैं। एसी भी देखते हो जाएगा, जितना भी विद्युत यंत्र है उसमें रेगुलेटर दिया जाता है कि एसी को इतना से कम कर सकते हैं, 20, 22, 25, 16, 18 इतना, हाँ सबसे कम 16 कर सकते हैं। उसमें क्या होता है एसी ठंडा जो है वो ज़्यादा करता है, 25, 30 पे कर देगा तो एसी चलेगा, लेकिन ठंडा जो है वो कम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है रेगुलेटर दिया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, गर्म नहीं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए और कई घंटों तक जो है वो गर्म रखने के लिए जो वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है इसके बाद आता है ओवन। और ओवन जो है यह एक प्रकार का जो है, यह ओवन दो प्रकार का होता है। यह एक उष्मीय तंतु प्रकार का ओवन होता है और एक माइक्रोवेव ओवन होता है। और यह भी देखने में जो है ना हॉट केस के तरह होता है और इसमें 2500 वाट तक का जो है ना बंद प्रकार का उष्मक तंतु का जो है वो उपयोग किया जाता है। देखिए मोटा मोटी ये मान लीजिए कि ओवन भी जो है ना, ओवन यह भी एक प्रकार का जो है हॉट केस के ही तरह होता है। रमेश बाबू, ओवन किस तरह का रहता है? हॉट केस की तरह ही होता है। और इसमें जो है ना उसमें तंतु का जो उपयोग किया जाता है, इसका क्षमता कितना वाट तक रहता है? 2500 वाट तक रहता है। ठीक है, इसके बाद बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान स्थिति का प्रयोग सब्जी आदि बनाने के लिए किया जाता है और निम्न तापमान का स्थिति का प्रयोग आलू, शकरकंद, बैगन, मांस भुनने, ब्रेड आदि करने में किया जाता है। यानी उच्च तापक्रम का उपयोग जो है ये आपको सब्जी आदि बनाने के लिए किया जाता है और मध्यम तापमान का उपयोग जो है आलू, शकरकंद, बैगन ये सब बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और निम्न तापक्रम का उपयोग जो है ये आपको भोजन को, पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए रखा जाता है कि तापमान जब निम्न रखिएगा तो भोजन जैसा रखिएगा वैसा ही मिलेगा आपको। अगर तापमान बढ़ा दीजिएगा उसी में, तो उसी में खाना भी बना सकते हैं कि उसका जैसे ही वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें उष्मा निकलेगी और उससे खाना भी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, इसमें पहले बता दीजिए कि ओवन दो प्रकार का होता है, एक उष्मीय तंतु का ओवन और एक माइक्रोवेव ओवन। तो देखिए माइक्रोवेव ओवन भी जो है देखने में हॉट केस के ही तरह ही होता है। मतलब ओवन जितना भी हो जाएगा ये देखने में किस प्रकार का लगेगा? हॉट केस के ही तरह लगेगा। और इसमें जो है ना उष्मीय तंतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी क्या कहते हैं, ये उष्मीय तंतु में जो है ये आपको इसका उपयोग किया जाता है। क्या, किसका? उष्मीय तंतु का उपयोग किया जाता है। और इसमें उष्मीय तंतु का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। हाँ, और यह जो है उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती है और ओवन में रखे खाद्य पदार्थों के कणों को तीव्र करने पर कंपन करती है और ये 4 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है, खाना पका के दे देता है। यानी इसमें एक प्रकार का शीशा युक्त घर रहता है, समझ सकते हैं। और उसके अंदर जो है इसमें उसमें तंतु का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें कंपन के माध्यम से जो है ना इतना अंदर में हीट हो जाता है कि उसके अंदर खाना बना के 4 से 5 मिनट के अंदर जो है वो दे देता है। ठीक है, और इसमें जो है ना इसमें उपकरण में जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का जो है तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें जो है ना उसमें तंतु का किसका उपयोग किया जाता है? वो तरंग का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब इसके बाद बता दीजिएगा कि ओवन में जो है खाद्य पदार्थों को धात्विक बर्तन में नहीं रखा जाता है। इसके लिए जो है चिकनी मिट्टी या फिर कांच की अचालक मिट्टी का बर्तन का उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी उसके अंदर जो है ओवन, जो माइक्रो ओवन रहता है, उसमें खाना अगर बनाने के लिए दीजिएगा तो जो है इसमें जो है धात्विक बर्तन में जो है वो नहीं रखना है। इसके लिए चिकनी मिट्टी या फिर आपको कांच की गिलास या कांच की जो यंत्र है उसमें जो है आप उसमें दीजिएगा ताकि वो जो है ख़राब ना हो। जैसे ही दीजिएगा, जैसे पता चला खाना बनाने दिए बर्तन में आपका गल गया, उससे बचने के लिए जो वो दिया जाता है। इसका कुछ सिद्धांत दिया गया कि इसके अंदर कैसे कैसे काम करता है, वो आप अपने से पढ़ सकते हैं इसमें। अगला देखिएगा, इसके बाद है आपको हीट कन्वेंटर। हीट कन्वेंटर का उपयोग जो है ना गर्म हवा को फेंकने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीट कन्वेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्म हवा को फेंकने के लिए। देखते हुए कि जिस रूम में एसी लगता है, हाँ किचन हो गया, जिस रूम में एसी लगता है, एक एयर कंडीशनर जिसमें लगता है ना, उसमें आपको रूम क्लीनर लगाया जाता है ताकि रूम के अंदर जो भी गर्म हवा होगी उसको खींच क्या करेगा, वो बाहर की ओर फेंक देगा। इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है? इसको एडजस्ट फैन भी लोग बोलते हैं कि एडजस्ट कर रहा है, रूम को एडजस्ट कर देता है। हाँ, और इसी को हीट कन्वेंटर भी कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है ना वैद्युतीकरण उपकरण को हीट कन्वेंटर के लिए किया जाता है। देखिए इसमें भी जो है ना 2 तंतु लगे रहते हैं। इसमें कितने तंतु रहते हैं? 2। देखिए अधिकांश मिट्टी में 2 तंतु ही लगा रहता है। ये अधिकांश देखते जाएगा, अभी तक 2 तंतु ही लगा रहता है। और इसका भी वाट जो है ना 1000 वाट ही होती है। देखते हो जाएगा, अब जितना अभी तक जो बोल रहे हैं समय की क्षमता कितनी होती है? 1000 वाट तक ही रहती है। और इसमें जो है ना इसमें अधिक से अधिक क्षमता 1000 वाट और कम से कम क्षमता हो जाएगी तो ब्लोअर वाट जो है 125 वाट तक जो है वो होता
होता है। देखिए इसमें भी तंतुओं को बचाने के लिए जाली का उपयोग किया जाता है, बाकी सबका कार्य प्रणाली सेम ही हो जाएगा। इसमें भी जाली का उपयोग जो है वो किया जाता है, इसमें भी स्विच लगा रहता है, स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा, इसमें भी 3 प्लग जो है वो उपयोग किया जाता है। इसमें बाकी जो चीज़ पीछू है सारा चीज़ इसमें जो है आगे दिए हुए हैं। देखिए इसके लिए जो है AC करंट का उपयोग किया जाता है, मतलब इसके लिए किस करंट का उपयोग किया जाता है, मुख्यतः AC करंट का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो कुछ एक मुख्य क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। इसमें जो है ना परमानेंट कैपेसिटर इलेक्ट्रोसन मोटर में पंखे का उपयोग करते हैं, बताए भी थे कि इसका उपयोग जो अर्जेस्ट फैन के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है लोग किस रूप में करते हैं, पंखा के रूप में करते हैं, ताकि रूम से क्या होगा गर्म ठंडा हवा जो है वो बाहर फेंकते रहेगा। मतलब हीट कन्वेंटर में मुख्य रूप उपयोग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पंखा के रूप में रहेगा। देखिएगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो जाएगा तो उसमें CPU भी जो रहता है उसमें क्या लगा रहता है, छोटा सा फैन लगा, इसको CPU का फैन कहा जाता है। अगर वो फैन घूमना बंद हो जाता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। यदि उसमें भी जो है ना आपको हीट कन्वेंटर का एक थ्योरी यूज हो रहा है जो किस रूप में काम कर रहा है, पंखे के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस बुक का, जो होमवर्क में दिया गया था, एक है इसमें हेयर ड्रायर। देखते जाएगा ब्यूटी पार्लर तो नहीं जाते होंगे, मेंस ब्यूटी पार्लर जब जाइएगा, जिनका छोटा छोटा केस उसके लिए कोई बात नहीं है, जिसका बड़ा केस है उसके लिए बात है, और जिसके पास केस नहीं है उसके लिए भी कुछ बात ही नहीं है। तो जिसका बड़ा बड़ा केस रहता है उसमें जब ब्यूटी पार्लर में काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हेयर को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है। और वैसे भी जब पंचर का दुकान जाएगा ना तो गंदगी उड़ाने के लिए भी हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है। देखते हुएगा जब उसका नोजल एलिमेंट जब साफ़ करता है मोटर गाड़ी का, या फिर फिल्टर साफ़ करता है, उसमें भी क्या करता है, हेयर, उसका मुख्य काम है केस सुखाना, लेकिन उसमें क्या करता है, फिल्टर का गर्दा उड़ाने का काम जो है वो हेयर ड्रायर से ही किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसका मुख्य काम है स्त्रियों के, सुनिए किसके लिए, ये स्त्रियों के लिए गीले बालों को सुखाने के लिए यह मशीन जो है मुख्य रूप से बनाया गया था। और यह जो है एक हीट कन्वेंटर का छोटा रूप हो जाएगा। देखिए बताए भी थे कि हीट कन्वेंटर का भी रूप किसमें, पंखा में यूज होता है, और हीट कन्वेंटर का छोटा रूप जो है ये क्या हो जाएगा आपको, हेयर ड्रायर। देखिए हेयर ड्रायर किसका छोटा रूप है, हीट कन्वेंटर का, क्योंकि उसमें ये पंखा लगा रहता है जो कि क्या कहता है, रूम को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है, गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए किया जाता है। एकदम सब समझ, सुधीर बाबू तो पूरे खुश है आज सब समझ रहे हैं। तो इसी में जो है ना आपको जो है लगाया जाता है हीट कन्वेंटर का, यह क्या रूप है, छोटा सा रूप हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना जहाँ पर से आप पैसे पकड़ने वाला रहता है, हम बता, और ऐसे रहता है, ठीक है ना, इसमें इससे हवा निकलता है और नीचे से पकड़ने वाला रहता है, जहाँ पे मुट्ठी से पकड़िएगा ना वहीं पर स्विच दे रहता है, उसको चिपिएगा, हवा फेंकेगा, छोड़ दीजिएगा, हवा फेंकना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें हवा कहाँ से आता है, उसके अंदर मोटर रहता है, उसको नचता है तो क्या होता है, हवा को वो बाहर फेंकता है। हाँ, अब आते हैं इसमें बताते हैं। देखिए इसमें इम्प्लेयर, उसमें एक तंतु, स्विच, ब्लोअर और एक संयोजक बोर्ड रहता है, ठीक है ना। और इसका जो है ना इसमें एक छोटा ब्लोअर, एक छोटा हेड एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आयताकार टुकड़े में नाइक्रोम का तार जो है वो लपेट कर बनाया जाता है। देखिए अधिकतर चीज़ में जहाँ पर आपको गर्म करने की बात करेंगी तो वहाँ उष्मा का जहाँ उत्पन्न करने का बात होगा तो उसमें किसका तार उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। और हीटिंग एलिमेंट के लिए इसमें वाटेज जो है यह 800 वाट तक इसका जो है क्षमता रखा जाता है, यानी 800 वाट तक जो है इसकी क्षमता क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट की होती है, जिसको एक हाथ से पकड़ कर जो लोग क्या करता है, हवा को सुखाने में किया जाता है। देखिए जिसका बड़ा बड़ा बाल होता है उसी का उपयोग करते हैं इसमें। अब जो है देखिए इसमें एक और क्वेश्चन जो बनने वाला है कि सामान्यतः यह छायांकित पोल यानी मोटर्स होते हैं जिसकी आवृत्ति जो है वो नियंत्रक के अंदर होती है, यानी इसकी आवृत्ति जो है वो हाथ में रेगुलेटर की तरह नियंत्रक होती है, जिसमें भी एक मोटर्स जो है वो लगा रहता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, वो हवा को बाहर की ओर फेंकता है। और उष्मा जो उत्पन्न करता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का तार जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें कहाँ था, अब जो है जो कि आपको ट्रेड थ्योरी पूरा करा दिया गया है, जो कि होमवर्क में दिया गया था। और होमवर्क की बात कीजिएगा तो फिर से हम बता देते हैं कि होमवर्क जो है आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसका BSPSCL का, उसमें जाके देखिएगा। और वहाँ जो अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़िएगा और उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा। पहले होमवर्क दे दिया जाता ताकि आप खुद से पढ़िएगा और खुद से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए जो कि कल भी बता दिया गया था और आज भी फिर से बता देते हैं, इसमें जो कंप्यूटर की बात होगी वो 15 नंबर कंप्यूटर पूछता है, ठीक है ना। तो जो कि 50 नंबर आपका ट्रेड थ्योरी हो गया जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सब, और उसके बाद 15 नंबर मैथ रीजनिंग सब बनाते हैं, बाकी जीके ये सब पढ़ते हैं, जो है उसमें जो पढ़ते हैं सब बनाते हैं। हिंदी भी है और मैक्सिमम लोग को सब कुछ पता ही होगा। जो हार्ड टॉपिक आपको लगता है उसको हमारे द्वारा करने का प्रयास जो है वो बताया जाता है। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कंप्यूटर के माध्यम से है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, कंप्यूटिंग के रूप में काम किया जाता है।
ऑप्शन हो जाएगा CPU, मदरबोर्ड, रैम और बायोस। तो ये हो जाएगा आपको CPU। CPU जो है आप पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का काम जो है वो करता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक्सक्यूमुलेटर जो है एक किसका सम्मिलित घटक है। तो ये जो होगा CPU का जो एक सम्मिलित जो है वो घटक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने वाले और मिलाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है। CPU चिप। CPU चिप जो है इसको कहा जाता है। देखिए CPU में कल ही बताया था, CPU में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ALU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद CPU क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट यानी CU हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेमोरी। और मेमोरी भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एगो अस्थाई और एगो अस्थाई, एगो प्राइमरी और एगो सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। बता दीजिएगा उसके बाद जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन हो जाएगा, अबेकस। अबेकस की चर्चा हम कल भी किए थे। अबेकस हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा हो जाएगा। नहीं, सबसे छोटा माइक्रो हो जाएगा वो। आगे बताइए, भारत में विकसित परम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर का ही एक भाग होगा, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सीडेक पुणे के द्वारा जो है किया गया था। आगे बता दीजिए कि आईसी का उपयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तीसरा पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया था। पहला वाला में वैक्यूम ट्यूब का, जिसको जो है क्या कहा था दूसरे भाषा में, नहीं वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे एक और अच्छा बात है इसका, नहीं वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जिसका दूसरे भाषा में कल भी बता थी, याद नहीं आ रहा अभी। आगे बता दें, आईसी चिप जो है मुख्यतः किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की जो आईसी चिप जो है वो बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। बता दें कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, और सीपीयू कितने भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंप्यूटर के 6 भाग हो जाएंगे। बताए कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है, सीपीयू को। बताए कंप्यूटर की क्षमता जो होती है ना, वो सीमित होती है, असीमित होती है, उसका जो है सीमित रहता है। हर कंप्यूटर का क्षमता जो है वो सीमित बना दिया जाता है। उसके आगे काम करवाएगा तो काम करना बंद कर देगा, हैंग करने लगेगा। जिस प्रकार आपको सीमित ऊर्जा मिलता है एक समय में, उसके बाद अगर आप सबको काम करवाएगा तो वो क्या होता है, उसमें आप थक जाते हैं। आगे बता दीजिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग का आरंभ जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था, ठीक है। आगे बता दीजिए लॉगरिथम का विकास जो किसके द्वारा किया गया था, जॉन नेपियर, ठीक है। लॉग का आविष्कार जो है वो जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिए कि यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार के समय जो है ना, ब्लेज पास्कल की आयु कितनी थी, 18 वर्ष। यानी यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार कौन किए थे, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, और इस समय इनकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर की तुलना जो है, कंप्यूटर की दुनिया जो है 0 और 1 से निर्मित है, 0 और 1 से निर्मित है। तो इसके बीच जो है उसको बाइनरी नंबर कहा जाता है, और इसके बीच जो कड़ी का काम करता है, जो कि उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। हम कल भी बताए थे कि ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या होता है, भाषाओं को ट्रांसफर करना। वो ट्रांजिस्टर नहीं समझेगा जो कि विद्युत उत्पन्न करता है, वो अलग ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये कंप्यूटर का क्षेत्र का ट्रांजिस्टर, इसको ट्रांसलेटर ही बोल सकते हैं। जैसे आप 2 गुने 3 दीजिएगा कंप्यूटर को, तो वो 2 गुने 3 जो है वो नहीं समझता है, वो उसको 0 और 1 के रूप में समझता है। जैसे आप 2 गुने 3 लिख रहे हैं, तो वो ट्रांजिस्टर उसको 2 गुने 3 आपके तरफ से समझ रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर को दिखाएगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, और कंप्यूटर उसको तुरंत गुना करेगा। 2 गुने 3 कितना होता है, 6 होता है। तो वो 6 जो लिखेगा ना कंप्यूटर, तो वो भी 0 और 1 के फॉर्मेट में लिख के किसको देगा, ये ट्रांजिस्टर को देगा। और फिर ट्रांजिस्टर का काम क्या है, फिर उसको 2 गुने 3 को 0 और 1 को 6 के रूप में कन्वर्ट करेगा, और वो उसको फिर डेस्कटॉप पे 6 दिखाएगा, ठीक है ना। यानी आप जो उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर जो आपको जवाब दे रहा है, इसके बीच में किसका काम होता है, ट्रांजिस्टर का जो मुख्य काम होता है। ये समझ गया ना सर जी। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया है, एलन ट्यूरिंग कहा गया है, और ऐसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, चार्ल्स बेबेज जो कहा गया है। बताइएगा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष किया गया था, 1946 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसी का प्रयोग जो है ना, ये 3री पीढ़ी में किया गया था। तो आईसी का निर्माण यानी आईसी का विकास यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसके द्वारा किया गया था, ये किल्की, JS किल्की के द्वारा जो आईसी का विकास जो है वो किया गया था। आगे हमको ये बता दीजिएगा कि अबेकस के पश्चात जो है गणना पद्धति में सबसे अधिक योगदान जो है किसका रहा था, ये जॉन नेपियर का ही रहा था, जो किसका खोज किए थे, लघु गणक का जो है खोज किया गया था। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन जाएगा कि सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा जो है, इसमें कौन सा स्टोरेज रहता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी बताना है। ये प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें उपयोग किया जाता है सीपीयू में मुख्य रूप से। आगे बता दीजिएगा
कि इनमें से कौन जो है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है? CPU कहलाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर घड़ी की आवृत्ति जो है किस में मापी जाती है? ये मेगा हर्ट्ज में। माइक्रो प्रोसेसर किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट हो जाएगा जो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते ना, वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। इसको सिर्फ इसमें प्रिंटर कहाँ दिए हैं? प्रिंटर ड्राइवर बोले हैं। प्रिंटर ड्राइवर वो होता है जो किसी भी प्रिंटर को इंस्टॉल कीजिएगा ना आप, जैसे अगर आपके पास लैपटॉप अलग हो गया और प्रिंटर ड्राइवर अलग, ऐप आता है, हाँ, प्रिंटर ड्राइवर का ऐप जिसको बोलिए, मोबाइल में बोलिए ऐप हो जाएगा और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है और उसको आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। आपके पास इप्सन का प्रिंटर, हाँ, इप्सन का प्रिंटर आपका है और आपके लैपटॉप में HP का ड्राइवर है, आप कहते हो वो प्रिंट मारिएगा, वो प्रिंट लेवे नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, उसके अंदर जब तक उसका ड्राइवर एक प्रकार का वो होता है जो गाड़ी चलाता है, समझते होइएगा। यानी आपके कंप्यूटर और प्रिंटर को जो है बीच में जोड़ने का काम जो है वो प्रिंटर ड्राइवर के द्वारा किया जाता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, देखते होइएगा कि नट और बोल्ट के बीच में जो है जो जोड़ने का काम करता है वो कौन होता है? स्क्रू ड्राइवर। ठीक है ना, उसी तरह प्रिंटर का ड्राइवर होता है, उसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पास्कल का अनुसरण करते समय, लेकिन बात पकड़ लिए ना पास्कल का अनुसरण करते समय जर्मनी को प्रो लिबनिज ने अपना यंत्र किस वर्ष बनाया था? ये 1677 में इसका वर्ष बनाया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? अब हार्डवेयर नहीं तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऑप्शन सुन लीजिए, कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर हो जाएगा। देखिए, हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, जिसको सोहरा सकते हो, क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद माउस क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। माउस को सोहरे हुए नहीं करते हैं, आराम से नचाते रहते हैं, उसको जोर से रहेगा तो अलग अलग भाग जाएगा उसमें। आगे बताइएगा, विंडोज XP ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, सबसे पुराना वर्जन हो जाएगा ये। और इसके बाद रोम को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जो कि आपकी एक्सटर्नल में लगाया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है, रोम रहता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको BPSC शिक्षक भर्ती में, जो कि आपको दक्षता परीक्षा हुआ था ना आपको BPSC टीचर को, जो कि पहले से टीचर है और उसको BPSC का दर्जा मिलना चाहिए, उसके लिए परीक्षा हुआ था, उसमें ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। ठीक है ना, और जो पुराने टीचर हैं उन सबको की माउस चलाने जो है वो नहीं आ रहा था, तो माउस जब चलाइएगा ना तो उसमें तीर एक तरह का रहता है जिसको कर्सर कहा जाता है। कर्सर जो जैसे से हाथ आ जाए ना, कर्सर जो है वैसे उसे नचता है। ठीक है ना, तो उसमें जब बाहर निकले एग्जाम देने के बाद तो पत्रकार एक पूछे कि एक मैडम से कि आप जो एग्ज़ाम दिए तो कैसा एग्ज़ाम रहा? तक बोली एग्ज़ाम तो ठीक रहा लेकिन तीर चलाना बहुत कठिन रहा समझ रहे हैं ना, मतलब वो कहीं और ले जा रही थी अपने तीर को मतलब किसी का होता है कि जैसे तीर है ना, उससे माउस को घिस के यहाँ तक ले आता है। ठीक है ना, तो वही हुआ, एग्जाम तो ठीक था लेकिन तीर चलाना जो वाकई बहुत कठिन था। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन जो है CPU का एक अनिवार्य संघटक है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, हार्ड डिस्क, रैम, NIC और रजिस्टर्स। इसमें क्या हो जाएगा? रजिस्टर्स हो जाएगा। देखिए, हार्ड डिस्क भी जो है कंप्यूटर में मदरबोर्ड में अलग से फिक्स किया रहता है, रैम भी जो है वो अलग से रहता है, रोम भी जो है वो अलग से रहता है, लेकिन रजिस्टर जो है वो CPU के अंदर जो है वो लगा रहता है। तो जो होमवर्क दिया गया था आज के ग्रुप के माध्यम से वो पूरा करा दिया गया है, और होमवर्क के माध्यम से क्यों होता है, इसलिए आप सभी लोग पहले ग्रुप से जाइए और होमवर्क जो वहाँ से पढ़ के आइएगा, ताकि आप लोगों को समझने में जो प्रयास अच्छा रहेगा। देखिए, बाकी जो कराया जाता है वो सब कुछ पढ़ने के बाद ही कराया जाता है, उससे तो ट्रेड थ्योरी बहुत ही कठिन है, लेकिन आप उस कठिन को पार कीजिएगा, इसी के लिए आपको जो है FMSC का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है वो आपको इसमें जुड़ना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसमें जुड़िए, और जो सभी साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक आप भेजिए, और ताकि सभी साथी जो इस वीडियो से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से हमारे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। अगर इसी तरह वीडियो अगर आप चाहते हैं अपने चैनल पे, हमारे चैनल से आते हैं, तो इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें नोटिफिकेशन बेल होगा, इसको घंटी का बटन करते हैं, उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, तो सभी तरह का नोटिफिकेशन वीडियो जो भी यहाँ आपको 8 बजे क्लास चलता है, वो ये BSPSCL के लिए स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, वो मतलब सारे चीज़ का वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर इस अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।